जो उपासक अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सहज हो जाता हूँ, सहज प्राप्त हो जाता हूँ। जिनको लगता है भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, अरे ये तो कहीं ब्रह्म ऋषियों को मिलते हैं, नहीं, ये इतने कृपालु हैं कि बिल्कुल सहज हैं। जो सहज हो जाए तो बहुत जल्दी मिल जाए। कहीं गाय चराने वाले को मिल जाते हैं, कहीं एकदम भोले भाले जिनको ज्ञान ही नहीं है उनको भी मिल जाते हैं। एक बहुत ही भोला नवयुवक था, अढ़िया नाम था उसका। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है, आगे आप श्रद्धा रखें तो और प्लस हो सकता है। लेकिन वो मतलब घर में माता पिता पधार गए तो उसे कोई 2.5 किलो आटे की कौन रोटी बना के दे। थोड़ा जब उसके अंदर चेतना जागृत हुई तो जब कहीं ठौर नहीं मिलती तो संतों का आश्रम मिलता है। एक आश्रम में गए, उन्होंने कहा हमको नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो। तुम्हारा नाम क्या है? बोले अढ़ैया। बोले कोई नाम है? बोले गांव के लोग कहते हैं क्योंकि 2.5 किलो हम पाते हैं। तो 2.5 किलो? बोले तौल के 2.5 किलो आटे का जब हम रोटी पाते हैं तब हमारी बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूरी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। तो कहा यहाँ भंडारा है, तू रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो पावे, क्या सेवा कर सकता है? उनका जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे वो हम कर लेंगे। उनका तुम गाय चलाया करो, गाय। अरे भाई देखो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहां से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे, जंगल में तुम बनाओ और वही ठाकुर जी को भोग लगाओ, पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, क्या भोग लगाए? उनका जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन करके जाए, तुम अपना बनाओ, जो जो चाहो भंडारी से कह दिया दे दिया करो, वहीं लकड़ी बिनो, वहीं बनाओ और गाय चराओ और ठाकुर को भोग लगा के पाओ। जितना मनावे आप पाओ। पहले दिन भोग मिला तो बाटी, गरीब आदमी था, घर से तिरस्कृत था, वो सब जानता था। बाटी ऐसे उपला बीन लिए, बाटी बनाए, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे की बाटी। उसने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ आके। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आवाहन करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते। वे इतने लीला बिहारी प्रभु आ गए, श्री राम जी। अढ़ैया ने आंख खुरप लगी ऐसी तो आंख खोल के देखा, नवीन मेघ कांत अरविंदाक्ष सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े। कौन हो आप? राम जी कहते हैं आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर आ, तो गुरुदेव तुम्हारे जो है उनके हम ठाकुर जी। सही में आते हो तुम? बोले आए तो गए, हम पाएंगे। बड़ी खुशबू आ रही है आलू के भरता की, तुम्हारी बाटी बनी हुई। और गुरुदेव ने कहा तो भोग लगा के पाना, मतलब आप पाते तो हैं, नहीं सुना है? बोले नहीं नहीं पाते हैं, पर सबका नहीं पाते हैं। आप जैसे भक्त जब पुकारते तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। इसलिए हम कह रहे बड़े बड़े विद्वान और योगी जन रास्ता देखते रहते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने इसीलिए लिखा है, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। ये विनोद करते प्रकट हो जाते बड़े बड़े मुनियों के जो ध्यान में नहीं आते। काश तो आप हमको ऐसे ही रखोगे, क्योंकि आप आ गए तो आप भी। तो प्रभु ने कहा जब तुम 2.5 किलो पा सकते हो तो हम तो 2.5 मन भी पा सकते हैं। बोले हमको ये पता नहीं था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे रहते, पर आप अलग पत्तल में ले लो, अपने पूरे पत्तल में तुम आपको पाने दें। बोले भोग थोड़े ऐसे लगाया जाता है कि तुम अपना रखो, तुम अपना रखो। और बोले आंख मूंद कर तुम बैठो, जैसे तुम्हारे गुरुजी भोग लगाते हैं तो आंख मूंद लेते हैं, अब हम पाएंगे तुम्हारा। तो आंख मूंद लिया, चलो भाई पाओ। सोचा एक आध बाटी पा लेंगे, बीच बीच में खोल के देखता जाता भगवान सब चाट। भगवान बड़े करत विनोद संग बालक भट, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, करत विनोद संग बालक भट, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। आंख खोला, बोला आज हमको भूखे रखोगे? बोले जानते हो तुम्हारे गुरुजी ने क्यों भोग लगाने के लिए कहा? आज एकादशी है, तुम्हारे गुरुजी के यहाँ एकादशी रह जाती है, इसीलिए तुमको अमनिया दिया, वहां बनाया नहीं, और तुम्हें रोज अमनिया देंगे। तुम रोज आओगे, हम बुलाएंगे तो? अब आप बुलाओगे रोज तो आएंगे नहीं, हम रोज रोज आएंगे। बोले तो ठीक है, अगली बार से। बोले गुरुजी आपके ठाकुर जी आए थे, हमारी सारी बाटी खा गए हैं, 5 किलो आज से हम ले जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए, 2.5 किलो अपने लिए। बहुत हंसी आएगी। वहां कुंतलों का सब भंडारिस का देखो, पूछने की जरूरत नहीं, जितना कह दे दो।
5 किलो के हिसाब से आटा के अनुसार भरता बनाने के लिए आलू वगैरह से सुबह से गाय लेके निकल जाता, जंगल में छोड़ दिए, उपला में ने आग लगाई, बनाया, तो गोले गोले रख करके, तो कोई समय तो लगता नहीं, आग पकी हो तो बहुत सुंदर बाटी बनती है। बाटी बनाया, भुरता बना के, पत्तल बड़े बड़े जंगल के से, कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आंख खोल के देखा साथ में सिया जी। उसने कहा ये कौन है? बोले हमारी अर्धांगिनी। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि अर्धांगिनी भी है? ये भी पाती है? बोले हमारे जैसा ही। जानकी जी बैठ गई, राम जी बैठ गए, बड़ा सकुच में, पर जानकी जी इतनी करुणा वात्सल्य बरस रही थी कि कुछ बोल नहीं पाया, बस देखा, ऐसे कहा पाओ गुरुदेव के ठाकुर। प्रभु आराम से, सिया जो खूब स्वाद बखान बखान करके पाए, वहां खोल करके देखता आज भी हम 2.5 किलो अपने लिए लाए थे, लेकिन ये दोनों पा गए। गुरुदेव 7.5 किलो। बोले क्यों? आपके ठाकुर की पत्नी भी है ना? कहा है, तो दोनों आए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दे दो भाई, अरे गाय को खवाएगा, दे दो, कुछ करेगा, क्या कमी है यहां? 7.5 किलो आटा ले। अब तो समय लगा, 3 बजे तक बाटी बन के तैयार हुई पत्तल में से। गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बस उसको बुलाना होता था कि विनोदी प्रभु, साथ में लखन जी, राम जी, सिया जी, लखन। ऐसे देखा, ये कौन है? बोले छोटे भाई। आपके भाई भी है? हाँ है। पहले अब परिवार में कितने लोग हुआ? पहले बता देते तो हम वो सब आ जाते हैं। लक्ष्मण जी सिखा बहुत सरल भगत है, नाराज मत होना, चुपचाप पा लो। तीनों बैठे, फिर बेचारा ऐसे रह गया। जब वो चले गए तो पत्तलों में जो किनका रहता था, एक अद्भुत आनंद। अगले दिन गया, बोले गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। 10 किलो क्यों? बोले आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनके ठाकुरायन भी आते हैं, उनके परिवार के भाई भी आते हैं, गोरे गोरे थे वो। कैसे, इसको कैसे अनुभव हो सकता है? सियाराम लखन जी का बहुत हट किया। 10 किलो आटा लिया, बनाया, 4 बज गए, रखा। उस मन में सोच रहा था आपकी संख्या ना बढ़ जाए। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। विशाल गदा भयंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज। आंख खोला तो 3 स्वरूप में प्रभु खड़े हुए थे, सियाराम लखन, हनुमान जी चरणों में बैठे। पूछा ये कौन है? तो कहा ये हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। एक बार आप अपने पूरे परिवार का, अपने सेवकों का वो आप परीक्षा बना के दे दो, गुरु जी को दे देंगे जाके। हर बार एक बढ़ जाता है तो भगवान मुस्कुराए, हनुमान जी इसका कुछ बोलना मत, बहुत निराला भगत है। बोले पाओ प्रभु। तो पहले सिया राम जी पाए, फिर जो प्रसाद लक्ष्मण जी पाए, फिर हनुमान जी पाए। हनुमान जी सब पूरा बहुत निर्मल भाव से बनाया हुआ और निर्मल भोला भक्त। अगली बार कहा गुरुदेव 5 किलो एक्स्ट्रा में रख दो, 1 नंबर बढ़ता जाता है। आपके पहले ठाकुर जी आए, फिर ठाकुराइन जी आए, फिर उनके भाई आए, फिर इस बार तो बहुत भयानक रूप, गदा लिए हुए, लाल अरुण वर्ण शरीर का प्रकट हो रहा है। जिधर देखो कंचन वर्ण की कांति, मुख में अरुण वर्ण की कांति। हमने पूछा आपके ठाकुर जी से तो उन्होंने कहा कि वो सेवक हैं। तो रोमांच हो रहा था कि क्या सही भगवान करुणा करके इसको दर्शन देते हैं। अब अगली बार अगर ये बात करेगा कि तो फिर अब हम इसकी परीक्षा लेंगे। ले गया इस ड्राम बनाया सब। आओ गुरुदेव। अब तो पता था कोई आने वाला नहीं। गुरुदेव के ठाकुर 2 संख्या बढ़ गई। आंख खोल के देखा, कहा ये कौन है? तो कहा ये हमारे और भाई हैं, इनका नाम भरत है, इनका नाम शत्रुघ्न है। पहले महाराज बता देते ना कि आपके और भाई हैं, हमने कहा था, आपसे प्रार्थना की थी। पाओ बचे नहीं ना, 2 संख्या ज्यादा हो। अगली बार गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव 20 किलो वाली बोरी में भर दीजिए, अब हम दिन भर बनाएंगे क्योंकि आपके इतने ठाकुर हैं। आज गया लेकर सब ऐसे रख करके पत्तल डाल दिया, कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बिल्कुल नहीं बनाया। आ गए प्रभु। कहा कहां? यार तो खुशबू भी नहीं आ रही, ना बाटी की ना भरता की। बोले प्रभु आपके साथ पत्नी है ना, और सेवक भी है, इतने दिन से तो हमारे हाथ का पाए, आज हम पाना चाहते हैं, आप बनाओ, रुचि का बनाओ और पाओ। प्रभु ने सिया जी की तरफ देखा कि अलवेला वक्त। सिया जी ने कहा अनंत सामर्थ्यशाली शक्तियों की स्वामिनी। बोले प्रभु देखो हमने ना उपला बिना ना लकड़ी, आपके सेवक है ना, इनसे बोलो।
हनुमान जी से कहा कि आप उपला और लकड़ी इकट्ठा करो, भाई आदेश है भगत का। लक्ष्मण जी चूल्हा जला रहे हैं, व्यवस्था आग की, और सिया जी के आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, धुआं भी लग रहा है, पर बना रहे हैं। उसने कहा बनाओ, हम गाय एकत्रित करके आ रहे हैं। वो भागा, वो आश्रम में गया, बोले गुरुदेव आज पूरे परिवार सहित हमने फंसा लिया है आपके ठाकुर को। उनका क्या फंसा लिया है? बोले बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर, सेवक, उनकी पत्नी और 2 भाई उनके, पूरा परिकर, सब बना रहे रोटी बाटी सब। महाराज आप चलो, आपको शंका होती थी आज उनके हाथ कपाए। तो उनको लगा कि पागल आदमी, राम जी, लखन जी, भरत, शत्रुघ्न, सिया जी, हनुमान जी, ये बड़े बड़े योगियों के ध्यान में आने वाले नहीं, ये कैसे एक गंवार आदमी जिसको कभी कोई नाम जपना नहीं आया, कोई ग्रंथ नहीं आया, उसके सामने। पर भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए। चल के देखते हैं। जो ही वहां गए, चूंकि निरंतर भजन परायण थे, वहां गए तो पूरा राम दरबार उपस्थित, और बड़ा सुंदर व्यंजन स्वयं जानकी जी बना रहे हैं। प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडोत है। कहा प्रभु लीला समझ। भगवान ने कहा देखो, जो ज्ञानी भक्त हैं उनके लिए मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान हैं उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन हैं और भोले हैं उनके सामने मैं अपने इस दिव्यता, इस महानता को देखो। तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिकर लगा हुआ है सेवा। ठाकुर जी की कृपा से जो गुरुदेव का प्रताप, जो ऐसा सौभाग्य मिला, परोसने में दोनों गुरु और शिष्य, पाने में प्रभु। बाद में जब प्रभु ने पा लिया तो जानकी जी ने उच्छिष्टामृत प्रभु का लेके और कहा देख, आज तक तू मुझे देख नहीं पाया देखते हुए भी, इसीलिए कृपालु है। एकांत में श्री तुलसीदास जी रोकर प्रार्थना करते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। करुणा निधान प्रभु श्री राम की अतिशय प्राण संजीवनी मूरी, प्राण प्रिय सियाजू की, सीताजू के चरणों की वंदना करता हूं, जिससे प्रभु को पसंद है निर्मल मति, निर्मल मन। उनकी कृपा से मेरा मन निर्मल हो जाए, मति निर्मल हो जाए, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जीव ही जानकी जी ने अपने कर कमल से उस बालक को पवाया, अढ़ैया को, त्रिगुण माया का मल नष्ट हुआ हो, जो सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात्कार निहाल हो गया। कब कौन से गुण पर कैसे जी जाए विश्वास कीजिए, बस आवश्यकता सहज होने की। हमारी स्वामिनी जो सहज है, सहज होने की आवश्यकता है। जिसको ये कि कहां मुझे ऐसा दुर्लभ सौभाग्य, देखो कोई नाम जप उसके अंदर नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा कि भोग लगा के पाना है, भगवत साक्षात्कार हो गया। महाराज श्री, पिछले 5 सालों से जीवन में अंधकार छाया हुआ है, कभी भी सफलता नहीं मिल रही है। जीवन में आगे क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ रहा। सफलता किसे माना है आपने? महाराज जी, श्री जी मैं पढ़ाई पूरी की और मैंने श्री जी से कहा कि मैं अब क्या करूं। उन्होंने मुझे कुछ संकेत दिए थे कि आप सरकारी में जाइए और प्रभु की सेवा करिए। फिर सफलता नहीं मिल रही उसमें एग्जाम में, और अभी है। आप हमारी बात समझिए, आपको श्री जी ने संकेत किया और आप सफलता नहीं प्राप्त कर, दोनों बातें झूठी है ना, दोनों बातें झूठी हैं। आप सत्य को स्वीकार कीजिए। श्री जी के संकेत को आप जानने लगे। आप श्री जी के संकेत तो तभी जब आप उनकी मन की बात जान लेना, तो आप कितने बड़े सिद्ध हो गए। और फिर सफलता किसकी चाहते हो? प्रकृति जननी की। आप श्री जी के संकेत को जान जाओगे तो श्री जी के प्रेम की सफलता चाहोगे, लोकवत नहीं। और ये लोक की सफलता, सुनो पहले, प्रारब्ध के अधीन है। इसकी सफलता के लिए श्री जी से प्रार्थना मत करो। हमारी बात समझना। विद्यारण्य जी एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। उन्होंने अपने माता पिता को सुखी करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए गायत्री अनुष्ठान किया। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। एक पुरस्चरण 24 लाख का गायत्री होता है। उन्होंने एक पुरस्चरण किया, 2 पुरस्चरण किया, एक बार भी कोई धन की प्राप्ति नहीं। आखिरी में उन्होंने संन्यास लिया। जो संन्यास लिया, माता गायत्री प्रकट हो गई।
उनका अब इंद्रासन भी मांगो तो आपका। तो बोले अब क्या जरूरत है, अब तो वैरागी हो गया, विरक्त हो गया। माता पिता भी पधार गए, उनकी सेवा के लिए अर्थ चाहना, 23 पुरस्चरण किए, तो आप तब नहीं आई। तो उनका तुम्हारे अनंत जन्मों में ऐसे 24 महापाप थे जिनके कारण मैं नहीं आ पा रही थी। अब वो 23 पुरण से चरण से नष्ट हुए, पुरस्चरण से, और 24वां तुमने संन्यास लिया, तो अब आप जो चाहो पर। बोले अब चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब सन्यासी हो गए, अब तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए। तो इससे आभास होता है कि अगर हमारा बुरा प्रारब्ध है तो हमको भोगना पड़ेगा। हम कितना भी प्रयास करें वो हमें, तो हम क्या करें इसमें जिससे हमें परम शांति हो। प्रभु के नाम का जप करते हुए उन पर दृष्टि लगाएं कि प्रारब्ध से हमारा भरण पोषण शरीर का भले, ये हमारा भरण पोषण आपसे होगा नाथ। तो वो एक ऐसे हैं जो आपके प्रारब्ध को भी मिटा देंगे। वो ऐसे शरणागत वत्सल हैं कि सब लिखा पढ़ी अलग कर देंगे। सुदामा जी को दरिद्रता का योग था, ऐसी दरिद्रता कई कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती थी। ये जितने भी चरित्र हमारे लिए उदाहरण है। मांगने जाते थे तो मांगने से भी नहीं मिलता था कई कई दिन। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हमारा आपका तो चरणामृत से भी गुजारा 2 दिन 3 दिन हो, 4 दिन हो, छोटे छोटे बच्चे तो मर जाएंगे ऐसे। कुछ तो उनका श्री कृष्ण के सिवा हमारा कोई नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं। प्रारब्ध जब बिगड़ता है ना, वो कोई सफलता नहीं होने देता। तो एक दिन श्री रुक्मिणी जी प्रसाद ठाकुर जी को भोग पा रही थी, प्रभु ऐसे रोक दिए, उदास हो गए। तो उनका प्रभु ऐसी स्थिति हमने जब जब आपकी देखी, तो किसी भक्त को जब कष्ट होता है तब आपको ऐसे देखा है। कौन सा भक्त है और क्या कष्ट है? का एक सुदामा नाम के हमारे मित्र हैं, कई दिन से भोजन भी उनको, प्रभु आपके मित्र और मैं आपकी दासी, महालक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी, आप हुक्म कीजिए, लोक लोक की संपत्ति वहां। बोले उसको चाह नहीं है, हमारे मित्र को चाह नहीं है, और चाह ना होने पर हम विवश हैं। अगर वो चाह कर ले तो सारी व्यवस्था हो जाए। बोले पैदा करो जाके चाह। बोले उनके हृदय में तो नहीं पैदा कर सकते, हम भी, क्योंकि जिस हृदय में भगवान का आश्रय और निरंतर चिंतन है वहां माया की चाह नहीं होती। बोले उनकी पत्नी के हृदय में, बोले प्रयास करते हैं जाके। भगवान संत वेश में गए, भिक्षाम दे निकली। अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का धर्म होता है। हाथ जोड़ा और कहा हम असमर्थ हैं, आपको भिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? बोले हम अपवित्र हैं, हमारे ऊपर सूतक लगा हुआ है। किस बात का सूतक? हमने एक पुत्र जन्मा है। तो ठीक है हम 10-12 दिन बाद आ जाएंगे। बोले नहीं, आजीवन अपवित्र रहेंगे। वैसा कौन सा? बोले दरिद्रता रूपी। विद्वान की पत्नी है तो ऐसे उनका दरिद्रता रूपी पुत्र का जन्म, अर्थात सीधे कि मैं नहीं दे सकती या देने योग्य नहीं, ऐसा न कहे। उनका मैं अपवित्र हूं। उनका दरिद्र कैसे हो सकती हो? जिनके पति के मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? एक बार कहो ना अपने पति से। चले गए। जो सुदामा जी आए तो उन्होंने कहा कि देखो आज एक अतिथि आए थे, उनको मैं कुछ नहीं दे पाई, मुझे बहुत कष्ट है कि मेरे पुत्र और आए हुए अतिथि का भी हम स्वागत नहीं कर सकते, उनका भरण को। आपके मित्र द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण। सुदामा जी ने कहा, बोले चले जाओ ना, वो कुछ न कुछ सहयोग कर देंगे। तो बोले हम ऐसे मित्र नहीं बनाए कि वो हमारा सहयोग करे, कभी नहीं, मर जाऊंगा, पर उनसे ये नहीं कहूंगा कि आप हमारा। बोले मत कहना, दर्शन के लिए तो चले जाओ, वो सुना है इतने उदार हैं कि वो जाने पर ही दे देंगे। सुदामा ने कहा दर्शन के लिए तो जा सकते हैं, बहुत दिन हो गए, ठीक है, पर मित्र के पास जाए तो कुछ लेके जाना चाहिए, मेरे पास तो कुछ नहीं है। पड़ोस में जैसे किसी से मांगने गई तो, अरे समय जब बिगड़ता कोई नहीं होता साथ। एक ने थोड़ी उदारता दिखाई तो चावल पछोरने पर जो आगे कणका होते चावल के, जो प्राय
लिए सुदामा जी ने कहा हमारे प्रभु भाव के भूखे हैं, कुछ ले जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं है। पोट्री में सारांश में बता रहे हैं, द्वारपालों ने देखा कि हड्डी हड्डी शरीर में कई जगह से फटे वस्त्र, बेवाई फटी हुई, तो दिखाई दे रहा था दरिद्रता की मूर्ति है। तो उनका किससे मिलना है तुमको? तो उनका श्री कृष्ण से। बोले संभाल के बोलो, क्योंकि पार्षद है, अनंत कोट ब्रह्मांडों के नायक प्रभु के ऐसे बोले कोई श्री कृष्ण को ऐसे गली आए। उनका जाके तो तुम बोलो ना, श्री कृष्ण से जाके कह दो कि एक सुदामा नाम के ब्राह्मण आए हुए। पार्षद है वो, प्रभु बड़ा अजीब आदमी है, आपका नाम बिना किसी सभ्यता के ले रहा है। वो कह रहा श्री कृष्ण से कह सुदामा, कूद पड़े, भगवान दौड़े। वो पार्षद, वो सब की ब्रह्मा जी शंकर जी आते हैं तो वहां खड़े रहते हैं घंटों, भगवान ऐसे भागे। सुदामा जी को पता था ना, हमारे रुक्मिणी जी के महल में रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठाते हैं, स्वयं चरण पखारते हैं। अब ये वैभव, क्या हालचाल है, कैसे हो प्रभु? आप सब जानते हो, आपकी बड़ी कृपा है। तो ब्याह हो गया, हाँ ब्याह भी हो गए, बच्चे भी हो गए। हमारे पास आए तो कुछ तो लाए ही हो गए। और वो सड़े से कपड़े में चावल, कैसी बड़ी बड़ी वो वैभव, महारानियां सब भगवान का। चुप ऐसे बोले, देखो फिर चूक कर रहे हो, हमारे हिस्से की चोरी पहले की थी और फिर चूक कर रहे हो। और उन्हें हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इतने महामहिम प्रभु को कैसे हो तंदुर। भगवान ने ऐसे छीला, ओह आज तक मुझे ऐसा स्वाद नहीं मिला। भगवान बड़ाई कर रहे, देखो रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू आ गया वो दृश्य। भगवान पकड़ लिया हाथ, बस प्रभु हम आपके सिवा नहीं रह सकती हो। भगवान तो सुदामा जी का स्वागत समान, अच्छे कपड़े पहनाए। जब चलने लगे ना तो भगवान की तरफ वो देखते, मतलब कामना नहीं, पर कि देखा पत्नी कह रही थी जाओगे कुछ लोग कुछ चले प्रभु, हाँ ठीक, डर से चले जाना, हाथ भी खाली। प्रभु ने कहा देखो ये कपड़े जो है ना महंगे हैं, रास्ते में तुम्हें चोर बदमाश तुम अपनी पोशाक पहने इनको उतार दो। बोले बड़ी कृपा, कपड़े भी उतार दिए और रास्ते में सोचे देखो निगेटिवली सोच रहे, मेरे श्री कृष्ण मुझे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने इसीलिए नहीं दिया कि दरिद्र कहीं संपत्ति पाकर मतवाला होकर मुझे भूल न जाए, मुझे कितना प्यार करते हैं। प्रभु के प्यार में मगन होकर सुदामा पूरी खड़ी जैसे द्वारिका। उनको भ्रम हुआ कि मुझे लगता है चलते चलते मैं पुनः द्वारिका आ गया। तो वहां पूछ रहे हैं कि ये किसका है? भगवान के पास विधाता है, उनका प्रभु ये तो गलत हो गया, इनके भाग्य में हमने लिखा था क्षय श्री, ऐश्वर्य का नाश, जीवन में नहीं ऐश्वर्य, क्षय श्री। भगवान ने उसका उल्टा कर दिया यक्ष श्री। जैसे कुबेर का अथाह धन का खजाना, त्रिभुवन का खजाना वही है कुबेर के पास, ऐसे कुबेर का खजाना यक्ष श्री। तो कहा प्रभु, तो उनका इन्होंने एक पुण्य किया है, अनंत ब्रह्मांडों के समस्त जीवों को तृप्त कर दिया है। प्रभु खुद को खाने को नहीं तृप्त, बोले मेरे रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं, इनके तंदुलों से मैं तृप्त हो गया, अनंत ब्रह्मांडों का भंडारा हो गया। उसका जो पुण्य होता है लिख दो इनके भाग्य में। अब किसी की चलेगी प्रभु के आगे? तो एकमात्र प्रारब्ध को मिटाने वाले भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। तो आप भगवान की शरण होकर उनका नाम जप कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको उचित लगे तो समस्या का समाधान कर दीजिए, नहीं तो मुझे समस्या से लड़ने का बल और विवेक दीजिए।